हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर का पार्ट 1 देखने वाले हैं, ठीक, जो जून महीने का करंट अफेयर होगा। दोस्तों, यह करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारा ऑप्शन रहा, यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम है योग फॉर वेल बीइंग, ये भी सही है। 11 दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनाया गया, ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक। यह योग लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। 11 दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र सभा में सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनाया गया था, ठीक। इसमें देख लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक। और यूएनओ के 193 देशों में से 175 देश इसका समर्थन किया गया था, ठीक। जो कि 2016 में योग के यूनेस्को द्वारा एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया था। और इस वर्ष का थीम है योग फॉर वेल बीइंग, इन्हें याद रखेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 22 जून और 23 जून को भारत किसके पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, यानी कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो हमारा आंसर होगा ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले ब्रिक्स शब्द था, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन। इसकी स्थापना 2009 में की गई, ठीक। 2010 में यह साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया, जो कि ब्रिक्स से अब ब्रिक्स बन गया है। देख लेंगे दोस्तों, भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा, ठीक। शिखर सम्मेलन 22 जून से शुरू होगा और 23 जून को समाप्त हो जाएगा। भारत सबसे बड़ा बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इस कार्यक्रम का संचालन करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा हाइड्रोजन बनाएगा, न कि कार्बन फुटप्रिंट करेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व शरणार्थी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों 20 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक साल 20 जून को मनाया जाता है। यह उन लोगों को शक्ति और साहस प्रदान के लिए मनाया जाता है जो युद्ध उत्पीड़न के कारण अपने घरों और देशों को छोड़कर चले गए हैं। इस वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस का थीम है कि हम साथ रहेंगे, साथ उभरेंगे और साथ चमकेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने 19 जून 2021 को योग फॉर इम्यूनिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ नामक एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो हमारा आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी पर्यावरण संरक्षण परियोजना ने संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है। तो हमारा राइट आंसर होगा श्याम सुंदर ज्ञानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें देख लेंगे, देखिए, फैमिलियन फॉरेस्ट्री राजस्थान के श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण परियोजना संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 को
जीता है। ठीक, वह पेड़ को एक परिवार से जोड़ता है जिससे वह परिवार का एक सदस्य बन जाता है। वह 15 वर्ष के अधिक समय से राजस्थान में पारिवारिक वानिकी के लिए प्रचार कर रहे थे। फैमिलियन फॉरेस्ट्री यानी कि पारिवारिक वानिकी संरक्षण संकल्पना पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण सामुदायिक भागीदारियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक, पर्यटन मंत्रालय ने 19 जून 2020 को योग फॉर इम्यूनिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ नामक एक वेबिनार का आयोजन किया। यह ईसा फाउंडेशन के सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जश्न के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। ठीक, पर्यटन मंत्रालय 21 जून को एक और वेबिनार का आयोजन किया जिसका योग द लाइफ इसका शीर्षक है। ठीक, आयुष मंत्रालय ने कहा कि योग के साथ रहे, घर पर रहे व्यापक विषय के तहत 5 वेबिनार श्रृंखला का भी आयोजन कर रही है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20 जून 2021 को अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है? तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उड़ीसा का मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अनाथों का वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है और इस योजना का नाम आशीर्वाद रखा गया है। ठीक, यह उन अनाथों बच्चों का वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिन्होंने अपने माता पिता या कमाने वाले माता पिता या एकल माता पिता को खो दिया है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के अलग अलग स्लैब रखे गए हैं। अधिकतम स्लैब 2500 रुपये प्रति माह यानी कि 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद अनाथ हुए संकटग्रस्त बच्चों के लिए है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 के बाद जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कानूनी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने औपचारिक रूप से आयकर अपील न्यायाधिकरण का ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है दोस्तों ITAT ई द्वारा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसमें कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद औपचारिक रूप से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण को ई फाइलिंग ई पोर्टल TAT ई द्वारा शुभारंभ किया है। ठीक, इस पोर्टल विभिन्न पक्षों द्वारा अपीलों, आवेदनों और दस्तावेजों की ऑनलाइन फाइलिंग की संभावना बनाएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए UK सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हमारा राइट आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र ने UK सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, एक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसका उद्देश्य है भारत और UK स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का सक्षम बनाना है। ठीक, देखिए, इसमें महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट बनने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है? आंसर होगा माव्य सुल्तान यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला है साला ठकराल। ठीक, और फाइटर पायलट बनने वाली प्रथम महिला है भावना कंठ और राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला है शिवांगी सिंह। और माव्य सुल्तान भारतीय वायुसेना की फाइटर बनने वाली पहली जम्मू कश्मीर की महिला बन गई है। ठीक, वह राजौरी जिले के
नियंत्रण रेखा पर लंबेरी गांव की रहने वाली है और भारत की 12वीं महिला फाइटर बन गई है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, उन्हें हैदराबाद में संयुक्त स्नातक परेड के समारोह के दौरान एक लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल किया गया है। ठीक, देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा इब्राहिम राइसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसमें देख लेंगे, इब्राहिम राइसी ने ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। इन्हें 62% वोट मिले हैं। ठीक, 1988 में हजारों राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी में शामिल होने के कारण इब्राहिम राइसी को यूएसए के द्वारा प्रतिबंध किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। UNHCR ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा शरणार्थी आबादी वाला देश कौन सा है? तो तुर्की है दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2020 में भारत दुनिया में FDI का कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हमारा 5वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसमें देख लेंगे, भारत में FDI 2020 में 51 अरब डॉलर से बढ़कर 64 अरब डॉलर हो गया है, जो कि कोविड महामारी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं की मांग को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामरिक सुरक्षा ऊर्जा भागीदारी के तहत भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम देख लेंगे, स्ट्रेटेजिक क्लिनिक एनर्जी पार्टनरशिप के तत्वावधान में यूएसए और इंडिया हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। ठीक, सामरिक सुरक्षा ऊर्जा भागीदारी भारत और अमेरिका द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। ठीक, देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। यह कंपनी तेल मांग कर 85% और गैस की मांग का 53% आयात करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लेंगे, एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के कौन सा महासचिव हैं? तो दोस्तों, 9वें महासचिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें देख लेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एंटोनियो गुटेरेस को दूसरे काल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, उनका दूसरा काल 1 जनवरी 2020 से शुरू होगा और 1 दिसंबर 2026 में समाप्त हो जाएगा। ठीक, और एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को पदभार को ग्रहण किया है और वर्तमान में उनका काल 1 दिसंबर 2021 को समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा मैक्स वेरस्टापेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसमें देख लेंगे, रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन ने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता और यह 2021 सीजन का उनका तीसरा फार्मूला 1 रेस खिताब था और मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन ने दूसरे स्थान पर दौड़ समाप्ति की। ठीक, देख लेंगे दोस्तों इसमें कि द 7 सिंस ऑफ बीइंग मदर नामक पुस्तक किसने लिखी? हमारा राइट आंसर होगा ताहिरा कश्यप खुराना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए, फिल्म निर्माता तथा लेखिका ताहिरा कश्यप खुराना ने मातृत्व के बारे में अपनी किताब की घोषणा की है और इस किताब का नाम द 7 ऑफ सिंस बीइंग ए मदर है। देखिए, पिछले साल उन्होंने 12 कमांडेट्स ऑफ बीइंग ए वुमन रिलीज की थी। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देख लेंगे,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। ठीक, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का विषय है स्वस्थ रहे, मजबूत रहे और 23 जून को ओलंपिक दिवस की कसरत के साथ सक्रिय रहे। ठीक, ओलंपिक दिवस के 3 स्तंभ है, चलना, सीखना और खोजना। देखिए, ओलंपिक दिवस, पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था और इसे शुरू में 9 देशों ने मनाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु प्रसाद महापात्र का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस विभाग के सचिव थे? तो दोस्तों, वह उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग के सचिव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए, उनके बारे में जान लेंगे। उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र का 59 वर्ष की आयु में कोविड-19 से निधन हो गया। ठीक, उन्होंने अगस्त 2019 में DPIIT के सचिव नियुक्त किया गया था और इससे पहले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेंगे। इसमें एम योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हम देख लेंगे। इसे 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया, सही है। इसे आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया है, सही है, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इसमें 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को बढ़ावा देने के लिए WHO एम योग द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेंगे। गैर EPU देशों श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2020 में किसने जीता? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा सुमित्रा मित्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारतीय अमेरिकी रासायनिक सुमित्रा में गैर EPU देशों में श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 में जीता है। ठीक, दोस्तों, इसमें देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत का और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच सैन्य आभास का नाम नहीं है? दोस्तों, सैन्य आभास हमारा होगा नहीं है, यानी कि इंद्र। देखिए, इसमें भारतीय नौसेना के जहाज और वायुसेना के विमान और अमेरिकी नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ठीक, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है, वज्र है, प्रहार युद्ध अभ्यास है, रेड फ्लैग है और टाइगर ट्रायम्फ है। चलिए, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा फिजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें देख लेंगे। देखिए, समझौता ज्ञापन डेयरी उद्योग, चावल उद्योग, जल संसाधन प्रबंधन और नारियल विभाग विकास और खाद्य उद्योग विकास आदि क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए मदद करेगा। कौन? तो फिजी। देखिए, AMOU पर हस्ताक्षर किया दोनों देशों के बीच इसे मजबूत करने के लिए AMOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक उपकरण को GREAT+2 वर्क इन इंडिया सूची में स्थान मिला है? तो NTPC को, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखिए, इसमें NTPC एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है जिससे GREAT+2 वर्क इन इंडिया सूची में स्थान मिला है और इसे देखिए लगातार 15 सालों से यह सूची अपनी जगह ले रहा है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हमारा राइट आंसर होगा टाटा समूह के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, इसमें देखेंगे कि एयरटेल इस स्वदेशी समाधान को भारत में अपनी 5G रोल आउट योजनाओं के हिस्से के रूप में भारत के विभिन्न हिस्सों में तैनात करेगा। इसकी जानकारी 2020 से पायलट अधिकार पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक, इस 5G नेटवर्क
समाधान को टाटा समूह की मदद से विकसित किया गया है और यह ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क तकनीकी पर आधारित है। ठीक, तो दोस्तों हम आज का सेक्शन यहीं पर समाप्त करते हैं। देखिए अगला पार्ट हम अगला वीडियो में बनाएंगे। ठीक, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।